फोन मेरा मत छूइए, फोन मेरा मत छूइए, फोन मेरा मत छूइए, प्लीज आप लोग फोन मेरा मत छूइए। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मसीह विरोधियों का धर्म कितने कमज़ोर है और क्रिश्चियनिटी कितना तगड़ा है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आपने ऑलरेडी वीडियो क्लिप आपने देख लिया है। इसको देखने के बाद आपका मन में क्या आ रहा है? ज़रूर आप सोच रहे होंगे कि ये लोग कब सुधरेंगे। मैं भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये लोग कब सुधरेंगे। ऐसे तो लगता है ये लोग सुधरने वाले नहीं है और ये लोग हमेशा क्रिश्चियनिटी के ऊपर अटैक करते हैं। इसीलिए इन लोगों को डर है हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म खतरे में है। हाथ मत लगाइए, ठीक है? कोई हाथ मत लगाइए कोई। मैं अंदर आने का बात ही नहीं किया। नहीं हटाऊंगा वीडियो। सेटलमेंट चल रहा है क्या यहाँ? सेटलमेंट चल रहा है क्या? बातचीत चल रहा है, मेरे को कोई इशू नहीं है। बातचीत से मेरे को कोई इशू नहीं है। नहीं होगा बंद, नहीं होगा। नहीं कोई किसी को नहीं बुला रहा, सब मोहल्ले वाले हैं। नहीं कोई नहीं बैठेगा। वहाँ जाके लेडीज लोग पूछने जा रहे हो आप लोग। क्या कर रहे? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निजी घरों में यीशु की आराधना या प्रार्थना सभा, प्रेयर मीटिंग करने के लिए प्रशासन या पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकार है, लेकिन ये सभा निजी परिसर तक सीमित रहनी चाहिए और इससे पड़ोसियों को कोई परेशानी या ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें: 1. निजी संपत्ति का अधिकार। अपने निजी घर के अंदर धार्मिक प्रार्थना करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। 2. अनुमति की आवश्यकता नहीं। निजी परिसर के भीतर आराधना के लिए राज्य सरकार की किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। 3. शर्तें। सभा निजी परिसर, प्राइवेट प्रेमिसेस तक ही सीमित होनी चाहिए। यदि सभा में भीड़ के कारण सड़क या सार्वजनिक स्थान अवरुद्ध होता है तो पुलिस को सूचित करना और आवश्यक मंजूरी लेना जरूरी हो सकता है। 4. ध्वनि प्रदूषण न करें। सभा के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग न करें और न ही कोई शोर मचाएं जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो। और 5. पुलिस की भूमिका। यदि सभा से पड़ोसियों को परेशानी होती है या सार्वजनिक व्यवस्था भंग होती है तो पुलिस शिकायत मिलने पर कार्यवाही कर सकती है। संबंधित मामले। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार के रुख के बाद यह फैसला सुनाया कि घर के अंदर प्रार्थना करने पर कोई रोक नहीं है। इसी तरह मद्रास हाई कोर्ट ने भी घर में पूजा करने के अधिकार को बरकरार रखा है। नोट: ये जानकारी मुख्य रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2026 के हालिया निर्णयों पर आधारित है। एआई से मिले जब आप लोग जैसे उससे भाई छोटा भाई जैसा बात है उसका। क्या बना ही रहे क्या बना ही रहे हो? आप मेरे कैमरे को कैसे पकड़े? आप मेरे कैमरे को कैसे पकड़े? क्यों आप लोग बहस कर रहे हो? पार्षद यहाँ सेटलमेंट करवा रहे हैं। पार्षद टेनेंट ठाकरे यहाँ सेटलमेंट करवा रहे हैं। चलो चलो निकालो। सूचना मिली थी थाना भिलाई 3 थाने में कि एक जगह प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है करके। वहाँ पे हमारी टीम गई। वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा अपने किराए के मकान में प्रार्थना की जा रही थी। उनसे पूछताछ किया गया और उनको अभी थाने लाया गया है और पूछताछ की जा रही है। और सूचना सही मिलता है तो उसमें अपराध पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्रवाई।
आपने एक कहावत सुना होगा बहुत बार, विरोधी लोग ये कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है। इसका मतलब क्या है? और आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई क्रिश्चियन ये कहते हुए कि क्रिश्चियन की खतरे में है। ये क्रिश्चियन लोग कभी नहीं बोलेंगे कि क्रिश्चियनिटी खतरे में है। ये जो मसीह विरोधी लोग, बजरंग दल हो या फिर आरएसएस लोग, ये हर पल ये कहते रहते हैं हिंदू धर्म विपद में है, यानी कि मुश्किल में है, खतरे में है। तो इसी से आपको क्या पता चलता है? ये लोग इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि क्रिश्चियनिटी हिंदू धर्म से ज़्यादा ताकतवर है, पावरफुल है, इसलिए क्रिश्चियनिटी हिंदू धर्म के ऊपर भारी हो गया है और हिंदू धर्म आगे नहीं जा सकता, ऊपर उठ नहीं सकता, क्योंकि क्रिश्चियनिटी हिंदू धर्म को दबा कर रखा है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी पावरफुल है, क्रिश्चियनिटी शक्तिशाली है। ये लोग इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए ये लोग हर पल सोचते रहते हैं चलिए हम क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह से नाश कर देंगे, पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, क्योंकि अगर हम धर्म रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा हिंदू धर्म मिट जाएगा। इसका मतलब क्या है? हिंदू धर्म का कोई औकात ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी हावी होता जा रहा है हिंदू धर्म के ऊपर, और ये जो धर्म का ठेकेदार है ना, ये लोग खुद को बहुत बड़ा धर्म का रक्षक समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये लोग का कहना ये है हमारा धर्म से ज़्यादा पावरफुल है। ये लोग खुद को बड़ा पावरफुल समझ रहे हैं, ताकतवर समझ रहे हैं, ऐसे कि अपने धर्म से भी ज़्यादा। धर्म का कोई औकात नहीं है खुद को बचाने के लिए, इसलिए हम आए हैं हमारा हिंदू धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म का कोई औकात ही नहीं है। देखो क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ईसाई लोगों को जितना मारो पीटो, उनका चर्च तोड़ दो, जो भी करो, लेकिन क्रिश्चियनिटी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? क्रिश्चियनिटी पावरफुल है, ये लोगों का ये कहना है। तो आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, रात में इन लोगों को नींद नहीं आता, रात में इन लोगों को नींद नहीं आता कि हमारा धर्म खतरे में पड़ रहा है, हमारा धर्म खतरे में है। इस प्रकार के लोगों के लिए आपका मैसेज क्या है? कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके रखिए। सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। और आज के लिए इतना ही आज की वीडियो में, और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।